मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की अहम बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की अहम बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने और आ रही कठिनाइयों को दूर करने पर चर्चा हुई। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि निजी स्कूलों की मनमानी पर सख्त निर्देश जारी किए गए। उन्होंने कहा कि बाजार खोलकर बैठे हुए लोगों पर सख्त कार्रवाई हो। पुस्तकों में मनमर्जी बर्दाश्त के बाहर है। बच्चों को किताबें पढ़नी है, यूनिफॉर्म पहननी है, ये चाहे अभिभावक जहाँ मर्जी से लेकर आए, उसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। हर स्कूल संचालक को मेरी अपील है कि ऐसे काम ना करें, वरना सख्त कार्रवाई होगी। ढांचागत विकास पर भी चर्चा हुई। सिलेबस कैसे पूरा करना है, इस पर भी विस्तृत चर्चा की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसको लेके आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में कौन सी कठिनाइयां आ रही हैं और कहां तक हमने इसको लागू किया है, इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। और आने वाले दिनों में जो कुछ गोल हमने अचीव करने बाकी रहे हैं, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स का रोल भी है, उनके साथ बैठ के एलिमेंट्री, हाई और जो सेकेंडरी तक का जो एक चैप्टर बचता है, उसको भी हमने 2025 पूरा होते होते पूरा कर देना है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ। कांग्रेस के समय में शिक्षा का सत्यानाश हुआ। हमने व्यवस्था को ठीक किया है। जिस स्कूल में बच्चे नहीं, वहां भी व्यवस्था की जाए ताकि बच्चे दाखिला लें। हमने कोई स्कूल बंद नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा विभाग में अगर भ्रष्टाचार की बात आती है तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा। साथ ही शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने पीएम मोदी के हरियाणा दौरे को लेकर कहा कि 14 अप्रैल को पीएम मोदी हरियाणा पहुंच रहे हैं। एक ही दिन में 2 स्थानों पर आ रहे हैं, हिसार और यमुनानगर। लोग पीएम मोदी के आगमन को लेकर बहुत उत्साहित हैं। देखना भी होगा कि विपक्ष मंत्री के आरोपों का क्या जवाब देता है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।